चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा, मुझ पे हो तेरी दया ही प्रभु, मिट जाए आपदा। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा, मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। दुख में हर सुख में, जीवन के हर मोड़ पे, दुख में हर सुख में, जीवन के हर मोड़ पे, यदि साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल। यदि साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा, मुझ पे हो तेरी दया ही प्रभु, मिट जाए आपदा। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम चालीसा काल में है, प्रभु यीशु के पास का दुख भोग की तैयारी में है और प्रभु का वचन हमें बार बार निमंत्रण देता है अपने पाप में जीवन को छोड़कर वापस लौटने के लिए। यह चालीसा काल स्वयं को मरामत करने का समय है, स्वयं को बदलने का समय है, आप पवित्रता से पवित्रता की ओर लौटने का समय है, बुरी आदत को छोड़ करके प्रभु की ओर मुड़ने का समय है। क्योंकि ईश्वर हर एक मनुष्य से प्यार करता है, चाहे वह धर्मी हो या पापी हो, सबसे वह प्यार करता है। वह आपसे प्यार करता है, वह मुझसे प्यार करता है। लेकिन प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ईश्वर की दृष्टि में एक मनुष्य जो पापी है वह घायल व्यक्ति है। ईश्वर की दृष्टि में जो मनुष्य बुरी आदत में जकड़ा हुआ है, शैतान के बंधन में पड़ा हुआ है, वह व्यक्ति घायल व्यक्ति है, रोगी है, उसको चंगाई की आवश्यकता है। प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु यीशु इस संसार पर आए खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए, एक पछतावा हृदय को ढूंढने के लिए। तो आइए इस पवित्र मिस्र बलिदान में हम अपने आप को पुनः जांचे परखे, ताकि हम इस पवित्र मिस्र बलिदान के द्वारा ईश्वर के करीब आ सके और ईश्वर के आशीष, ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा जो भंडार रूप में इस पवित्र मिस्र बलिदान में है, उससे हम ग्रहण कर सके। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, खजाना इस पवित्र मिस्र बलिदान में रखा गया है। आइए हम उस खजाना को पछतावा हृदय से हम उसको ग्रहण करें। हे भाई और बहनों,
मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सद्दूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पुकारता हूँ प्रभु मेरी सुनो, दिल से पुकारता हूँ प्रभु मेरी सुनो। दया करो प्रभु मुझ पर दया करो, दया करो, दया करो, हे प्रभु मुझ पर दया करो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु मेरी सुनो। पाप में डूबा हूँ मैं, ना शांति मेरे दिल में। पाप में डूबा हूँ मैं, ना शांति मेरे दिल में। हाँ, पाप में डूबा हूँ मैं, ना शांति मेरे पुकारता हूँ प्रभु मेरी सुनो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु मेरी सुनो, मेरी सुनो, हम प्रार्थना करें। आइए, जो लोग बीमार हैं उनकी चंगाई के लिए, जो बेरोजगार हैं उनकी रोजगार के लिए, जो शैतान के बंधन में हैं उनकी आज़ादी के लिए, जो बुरी आदत में हैं उनकी छुटकारा के लिए, जो निसंतान है संतान प्राप्त करने के लिए, और जो जिस परिवार में अशांति है उस परिवार में शांति के लिए हम अपने निवेदनों को प्रभु के पास समर्पित करें।
हे प्रभु, अपनी कलीसिया पर तरस खाकर सदा इसकी रक्षा कर, क्योंकि तेरे सहारे के बिना दुर्बल मनुष्य गिरता ही रहता है। अपनी सतत सहायता द्वारा सभी बुराइयों से हमें बचा और हमें अपने मुक्ति के पथ पर ले चल। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपके जीवा और हृदय को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचनों की घोषणा कर सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। इस्राएल अपने सब दूसरे पुत्रों से एशोव को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान थी। उसने एशोव के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हमारे सब भाइयों से एशोव को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। एशोव के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिखेम गए थे। इस्राएल ने एशोव से कहा, तुम्हारे भाई सिखेम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। एशोव अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंस्र पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या न करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए जो ही एशोव अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुत्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक कारवां गिलआद से आ रहा है। वे ऊँटों पर गोद बलसा और गंधरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाई से कहा, आपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने एशोव को कुएं में से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया।
और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल। प्रभु मुझे लिए चलो, जहाँ हरित उपवन। वहाँ मुझे लिए चलो, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा। ना मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा। तू मेरा चरवा, तू मेरा चरवा। प्रभु की जय, गाए प्रभु की जय। प्रभु की जय, प्रभु की जय, गाए प्रभु की जय। प्रभु की जय, प्रभु की जय, गाए प्रभु की जय। धन्य है जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं और उसका निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। प्रभु की जय, प्रभु की जय, गाए प्रभु की जय। प्रभु की जय, प्रभु की जय, गाए प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिदार ने दाखबारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया।
फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकर को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकर को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थर से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असमियों को उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, किंतु पुत्र को देखकर असमियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर ले। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपने दागबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर चूर हो जाएगा और जिस पर वह पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे, क्योंकि वह यीशु को नबी मानती थी। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु तेरी स्तुति हो। आप सभी को जय यीशु की। क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मोहब्बत की सदके में ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा, ताकि पूरे मानव जाति का वह उद्धार कर सके। लेकिन कुछ ही लोगों ने अपनाया, कुछ ही लोगों ने उसको स्वीकार किया, कुछ ही लोगों ने उसको स्वीकार किया, अपनाया, और बहुत सारे लोगों ने उसे ठुकरा दिया। यही आज के वचनों में हम सुन रहे हैं। आज के पहले पाठ में हम देख रहे हैं याकूब अपने बेटे यूसुफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वे अपने बेटे लोग जो भेड़ चराने के लिए दूर देश चले गए हैं, वहां पर अपने बेटे को देखने के लिए भेजते हैं। और जैसे ही वह बेटा यूसुफ जाता है उन्हें देखने के लिए, और जैसे ही यूसुफ के भाइयों की आंखें यूसुफ पर पड़ती है, उनके अंदर में जलन की भावना होती है। क्यों जलन की भावना होती है? क्योंकि याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था, उसके लिए नई कुर्ता दिया था। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब लोग अच्छे कार्य करते हैं तो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, और जब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को गिराना चाहते हैं। ऐसे ही आज के पहला पाठ में जो घटना घट रही है, यूसुफ को उसके भाइयों ने क्या करते हैं, उनके अंदर में जलन की भावना उत्पन्न हुई और उस जलन के कारण उससे एक कुएं में डाल देते हैं। लेकिन उनका भाई रूबेन उनसे बचाना चाहता था।
इसलिए वह कुएं से उनसे निकाल करके इस्माइलियों के हाथ में बेचता है और बेचते हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इसी प्रकार की बातें आज के सुसमाचार में भी हम सुन रहे हैं। सुसमाचार में सुन रहे हैं कि यीशु दृष्टांतों के द्वारा कुछ विशेष बात को बता रहे हैं। वचन सुनिएगा, वचन सुनेंगे तो समझ जाएंगे। यीशु दृष्टांत के द्वारा प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम सबों को यही समझाते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने पूरे संसार को बना करके हम मनुष्यों को दे दिया, और मनुष्यों ने इसको खराब कर दिया। कैसे? पापों के द्वारा। तब वह ईश्वर पिता परमेश्वर नबियों को भेजता गया, नबियों को भेजता गया, और नबियों ने सबको प्रभु की ओर वापस लौटने के लिए निमंत्रण दिया। प्रभु के पास वापस लौट आओ, क्योंकि ईश्वर जो ईश्वर है वह आपसे प्यार करता है, आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का दृष्टांत हमें कुछ इसी प्रकार की बातें हमें बता रहे हैं। दृष्टांत में हम देख रहे हैं, असमियों का दृष्टांत में हमने सुना, किसी भूमिदार ने दागमारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उससे असमियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। यह क्या चीज को दर्शाता है? ये हमें दर्शाता है, आपको दर्शाता है। ईश्वर ने हमें ज्ञान बुद्धि दिए हैं, ईश्वर ने हमें वरदान दिए हैं, और हमें इस वरदान को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ईश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना है। ईश्वर हम सबसे कितना प्यार करते हैं, हम पर भरोसा रखते हैं, इसलिए वह हमें जीवन दिए हैं। ईश्वर न्याय करता है, हमारा एक दिन न्याय करेगा। ईश्वर करुणामय है, देर से क्रोध करता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा हम हरेक जन को प्रभु की ओर आकर्षित करे, जिससे कि हम भी प्रभु के मुक्ति कार्य में अपना योगदान दे सके। आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में, जहाँ प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु हमें कुछ विशेष बातें बताना चाहते हैं, उस बातों में हम विश्वास करें, जिससे कि हम ईश्वर की महिमा देख सके। आमीन। पावन तन जो तेरा बनता लाए वह रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी। पावन तन जो तेरा बनता लाए यह रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त अपने पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमारा अंतःकरण शुद्ध कर दे, ताकि संसार की बुराइयों से मुक्त होकर हम स्वर्गीय पुरस्कार की ओर अग्रसर हो सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्म त्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमय दृष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करे। इसलिए असंख्य स्वरदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होशाना। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी हम खाते और पीते कटोरा तेरे आने तक है प्रभु। जब ये रोटी हम खाते और पीते कटोरा तेरे आने तक है प्रभु। तेरी मृत्यु की घोषणा करते
इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। ये प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे जीवन की रक्षा करता है।
स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु हमारे इस नए दिन के लिए, पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए, हमारे जीवन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु हमारे विश्वास के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे पवित्र वचन के लिए, जीवंत वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु हम लोगों के लिए प्राण अर्पित करने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद त्रित्वमय ईश्वर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र वेदी का भोज हमारे दैनिक आचरण को अधिक पवित्र बनाए और हमें तेरे शांति तथा सहायता दिलाता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। तन मन तेरे लिए धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा। तेरी कहीं से गाएंगे सदा। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा। पूरे तन मन तेरे लिए धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा। तेरी स्तुति कहीं दिल से गाएंगे सदा। आभार से भरा हुआ सब कुछ समर्पित तुझे करते हम तेरे लिए। आभार से भरा हुआ हृदय हम तेरे लिए। सब कुछ समर्पित तुझे करते हम तेरे लिए। जन्म से अब तक, आरंभ से आज तक, जन्म से अब तक, आरंभ से आज तक। हर दिन हर पल तू संभाल रखा। तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा। पूरे तन मन तेरे लिए धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा।